रॉक इन स्लेट, माई सेल्फ निधि, और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी क्लास 8 का बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर जो कि है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। देखो बच्चों, प्रॉफिट और लॉस दो ऐसा वर्ड है जिससे मुझे लगता है आप सभी बच्चे वाकिफ होंगे। प्रॉफिट मतलब क्या? फायदा। आपका किसी भी तरीके का फायदा हो वो कहलाता है प्रॉफिट। आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, आपको पैसे देकर गए, आप क्या बोलोगे? आपका क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया। और लॉस मीन्स नुकसान, किसी भी तरीके का मेरा नुकसान हो वो कहलाएगा लॉस। सपोज आपने कोई नया फोन खरीदा और वो 2-4 दिन बाद खराब हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा लॉस लग गया। ये तो था एक मामूली सा एग्जाम्पल, बट मेरा जो पूरा बिजनेस है, पूरा जो मार्केटिंग है, वो इसी सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब जैसे देखो, मार्केट में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, ये सारे शॉप्स कहलाते हैं मेरे रिटेलर्स। ये क्या कहलाते हैं? रिटेलर्स। इनको जो भी सामान बेचना होता है कस्टमर को, ये क्या करते हैं? ये उसे या तो मैन्युफैक्चरर से या तो बड़े होलसेलर से खरीदते हैं ताकि वो कस्टमर को बेच सके। तो जिस प्राइस पे, ध्यान से सुनना, जिस प्राइस पे रिटेलर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है ताकि वो कस्टमर को बेच सके, वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। समझ में आया क्या बोला मैंने? जिस प्राइस पे रिटेलर मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से सामान खरीदता है ताकि वो कस्टमर को बेच सके, वो प्राइस कहलाता है कॉस्ट प्राइस। अब आते हैं सेलिंग प्राइस पे। अब रिटेलर ने कुछ प्राइस पे मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, अब ये अपने दाम पे मींस कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके, अब ये जिस प्राइस पे कस्टमर को सामान बेचेगा वो कहलाएगा उसका सेलिंग प्राइस। क्या बोला मैंने? रिटेलर जिस दाम पे सामान खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, वो कहलाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम पे वो, जिस प्राइस पे वो कस्टमर को सामान बेचेगा, वो कहलाएगा उसका सेलिंग प्राइस। ये दोनों समझ में आया ना? कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या बताया मैंने? फायदा। रिटेलर क्या चाहेगा? कोई भी रिटेलर क्या, कोई भी इंसान क्या चाहेगा? मैं कोई भी चीज बेचूं तो मुझे फायदा हो। फायदा, अब देखो फायदा, प्रॉफिट कब होगा? उसका प्रॉफिट एक ही केस में हो सकता है, जिस दाम पे उसने सामान खरीदा है अगर वो उससे ज्यादा दाम पे उसे बेच दे, और ये तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए। मींस जिस दाम पे उसने कोई भी सामान खरीदा है उस दाम से अगर ज्यादा प्राइस पे वो कस्टमर को बेचेगा, तब उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर हो रहा है बच्चा? अब देखो लॉस। लॉस मींस नुकसान। किसी कारणवश, कोई भी रीजन हो, अगर किसी कारणवश रिटेलर क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से कम दाम पे कस्टमर को सामान बेचेगा, तब उसका क्या हो जाएगा? नुकसान। जितने में उसने खरीदा है उससे कम, अगर उसने 500 रुपए में खरीदा है और वो 450 रुपीज में बेच रहा है, तब कस्टमर बोल दिया मैंने, तब शॉपकीपर का क्या होगा? तब उस इंसान का क्या होगा? लॉस होगा। यानी लॉस किस केस में होता है? जब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए। यानी लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? मींस आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना परसेंट है, टोटल प्राइस का कितना परसेंट है। और टोटल प्राइस क्या है? जो उस आर्टिकल का दाम है। सपोज शॉपकीपर ने 500 रुपीज में कोई सामान खरीदा, ठीक है। शॉपकीपर ने 500 रुपीज में मैन्युफैक्चरर से कोई सामान खरीदा और वो उस पे 50 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, यानी प्रॉफिट हो गया उसका 50। यानी ये जो प्रॉफिट है वो टोटल मनी का कितना परसेंटेज है, वही कहलाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंट। ये जो प्रॉफिट है वो टोटल मनी मींस सीपी, टोटल मनी सीपी है ना भाई, 500 में खरीदा ना, तो जो प्रॉफिट है वो टोटल मनी का कितना परसेंटेज है, वो कहलाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। यानी प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%। में चेंज करने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। क्लियर? ये हुआ मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। सेम टू सेम वही मींस है लॉस परसेंट। आपका जो लॉस हुआ, इस एग्जांपल को अब लॉस से समझो कि शॉपकीपर ने कोई भी चीज को 500 रुपीज में खरीदा, अब वो कस्टमर को 50 रुपीज लॉस लेके बेच रहा है, मतलब 450 रुपए में बेचेगा, ठीक है। तो उसका कितना लॉस हुआ? तो वो जो लॉस है वो टोटल प्राइस का कितना परसेंटेज है? लॉस है आपका 50, और टोटल प्राइस हमेशा सीपी, एसपी को मत ले लेना, टोटल प्राइस है मेरा सीपी।
तो वो जो लॉस है मेरा 50, टोटल प्राइस हुआ आपका CP इंटू 100, यानी लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस क्या होता है, तो जब कभी भी कोई एक आर्टिकल एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह जाता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, लेबर में, पैकेजिंग में जो खर्चा लगता है वो एक्स्ट्रा चार्जेस कहलाता है आपका ओवरहेड चार्जेस। तो ओवरहेड चार्जेस हमेशा सीपी में प्लस होता है। सपोज करो रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से कुछ आर्टिकल खरीदा 500 रुपीज में और उसके पैकेजिंग में और लेबर के खर्चे में या फिर उसके ट्रैवलिंग में उसका 50 रुपीज और एक्स्ट्रा लग गया, तो इस केस में उसका सीपी हो जाएगा 550। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हमेशा ओवरहेड चार्जेस है, वो हमेशा सीपी में ऐड करने के बाद ही रिटेलर क्या करेगा, उसे कस्टमर को बेचेगा। तो समझ में आ गया कि ओवरहेड चार्जेस क्या होता है। तो जितना भी आपका चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस, लॉस कैसे निकालते हैं, तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड ओवरऑल ओवरहेड चार्जेस सबको मैंने डिस्कस कर दिया है, सबका फॉर्मूला बता दिया है। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेघा बॉट 10 notebooks for ₹40 and sold them at ₹4.75 per notebook. Find her gain percent. आपको 10 नोटबुक का सीपी गिवन है एंड 1 नोटबुक का एसपी गिवन है, आपको गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर आप 10 नोटबुक का गेन परसेंट निकालोगे, चाहे ईच नोटबुक का गेन परसेंट निकालोगे, गेन परसेंट दोनों ही केस में सेम आएगा, चाहे आप टोटल पे निकालो चाहे 1 पे निकालो। तो करते हैं, लिखो क्या गिवन है आपको, सीपी ऑफ 10 नोटबुक्स। 10 नोटबुक्स का सीपी कितना गिवन है मुझे, ₹40। अब 1 का निकाल लो, सीपी ऑफ 1 नोटबुक। 1 का कैसे निकालोगे, 40 को क्या करो 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ₹4। अब एसपी देखो, एसपी ऑफ 1 नोटबुक, 1 नोटबुक का मुझे एसपी गिवन है 4.75। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, 4.75 में से माइनस कर दो 4 को, कितना आ जाएगा मेरा 0.75। बस निकाल लो गेन परसेंट। गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है अपना 0.75 का, सीपी कितना था बच्चों, 1 नोटबुक का सीपी था 4 इंटू 100। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक नोटबुक का सीपी और एसपी लेके प्रॉफिट निकाला है, तो आपको 1 नोटबुक का सीपी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप 10 नोटबुक का निकालते तो यहाँ पे आपको 10 नोटबुक का सीपी लिखना पड़ता। सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा आपका 400 इंटू 100। ये आपको डिवाइड कर दो, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 4 1 सा 4, कितना आएगा 4 8 सा 32, 3/4 18, 3/4%। नंबर 2 देखो क्या है, अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंजेस एट 4 for ₹3, मीन्स 4 ऑरेंज वो 3 रुपए में खरीदता है एंड सेल देम एट 3 for ₹4, और 3 ऑरेंज को फिर वो 4 रुपए में बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो कभी भी इस तरह का गिवन रहे, जैसे देखो मेरा क्वांटिटी इक्वल नहीं है, मुझे जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो 4 ऑरेंज का गिवन है और जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो 3 ऑरेंज का गिवन है। तो इस तरीके का कभी भी आपका क्वेश्चन रहे तो दोनों केस में आप 1 का निकाल लेना, मीन्स सीपी भी 1 ऑरेंज का निकाल लो और एसपी भी 1 ऑरेंज का निकाल लो। सीपी ऑफ 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंज का सीपी है आपका ₹3, तो 1 ऑरेंज का कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। एसपी ऑफ 3 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंजेस का एसपी गिवन है मुझे ₹4, तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज का कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ऑब्वियस सा बात है, मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आएगा 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में 3 3 जा 9, माइनस करोगे कितना आएगा बच्चा 7/12। ये आ गया मेरा प्रॉफिट। आपको क्या निकालना था बच्चा, प्रॉफिट परसेंट। तो
तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं बच्चा, कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है बच्चा मेरा 7/12 और सीपी कितना आया था बेटा, सीपी आया था आपका 3/4। अच्छा मैं इधर कर देती हूँ, प्रॉफिट है आपका 7/12, सीपी आया था 3/4, 1 ऑरेंज का इंटू 100। 7/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल 4/3 इंटू 100 काटो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 मीन्स 700/9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो बेटा, कितना आएगा, 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 7 जा 63, कितना है आपका, कैरी 7/9 यानी 77 7/9% का क्या लगेगा मुझे, प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 3, a man buys a certain number of articles at 15 for rupees 112 and 50 paise and sells them at 12 for rupees 108, find his gain percent। आपको बोल रहा है कि 15 आर्टिकल्स को खरीदा गया है, 15 आर्टिकल्स का सीपी गिवन है मुझे रुपीज 112 एंड 50 पैसे एंड 12 आर्टिकल्स का एसपी गिवन है। तो अभी मैंने बताया जब भी आर्टिकल्स का नंबर दोनों केस में अलग अलग हो तो आप 1 आर्टिकल का निकालो, 1 आर्टिकल का सीपी और 1 आर्टिकल का एसपी। तो लिखो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल। 1 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, 15 आर्टिकल का है आपका 112 रुपीज 50 पैसे। तो 1 आर्टिकल का निकालोगे तो इसे 15 से डिवाइड कर दो, तो इसे कट करो, 15 1 जा 15, 15 7 जा 105, ये आया आपका 7, कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75, 0 यानी 7 रुपीज 50 पैसे। एक आर्टिकल का आपका सीपी आ गया। अब निकाल लो एसपी, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। 12 आर्टिकल का मुझे गिवन है 108, तो 1 का निकालोगे तो क्या करना होगा, इसे 12 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 9, मींस 1 आर्टिकल का एसपी हो गया आपका 9 रुपीज। नेक्स्ट मुझे निकालने बोला गेन परसेंट, तो पहले प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कितना का प्रॉफिट हुआ आपका, माइनस करो, कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चा, प्रॉफिट हुआ मेरा 1 रुपीज 50 पैसे का। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है आपका 1.50, सीपी है मेरा 7.50 इंटू 100, सॉल्व कर लो, 20%। कितना का प्रॉफिट होगा आपको, 20% का। आपको क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹75। अगर आपको 75 रुपीज का प्रॉफिट करना है तो आपको कितने आर्टिकल्स बेचने होंगे। तो देखो अगर मुझे 1.5 रुपए का 1 रुपीज 50 पैसे का मीन्स 1.5 रुपए का प्रॉफिट करना है तो मुझे एक आर्टिकल बेचना पड़ रहा है। अगर मुझे 75 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए तो कितने आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 75 इज इक्वल टू 75 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 रुपीज 50 पैसे से। करो डिवाइड, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स में 2 से कट करो 50, मतलब कितना आर्टिकल्स आपको बेचना पड़ेगा, 50 आर्टिकल्स। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो नंबर 5 और नंबर 4 एंड नंबर 5 एकदम सेम वे से बनेगा। नंबर 4 में क्या है, a boy buys an old bicycle for ₹162 and spends ₹18 on its repair before selling the bicycle for ₹207। अभी मैंने आपको बताया था कि बॉय ने क्या किया है, 162 रुपीज में खरीदा है साइकिल को और 18 रुपीज उसका एक्स्ट्रा खर्च हुआ है इसे रिपेयर करने में। मीन्स ये 18 क्या हो गया, ओवरहेड चार्जेस हो गया, और ओवरहेड चार्जेस हमेशा किसमें प्लस होता है, सीपी में। मीन्स इसका आपको ओवरऑल सीपी निकालने के लिए 18 और 126 को प्लस करना पड़ेगा। तो मेरा ओवरऑल सीपी आ जाएगा और सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है 207। तो आपको फाइंड करना है कि गेन होगा कि लॉस होगा, उसे परसेंट में कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये वाला नंबर 4 और नंबर 5 भी देखो बिल्कुल सेम है। नंबर 5 में भी आपको क्वेश्चन गिवन है कि आर्टिकल को जयपुर से, an article is bought from Jaipur for ₹4,800
and is sold in Delhi for rupees 5,820 and if rupees 12,000 is spent on its transportation, find the loss or gain परसेंट। तो मैंने अभी बताया था कि जो आपका पैकेजिंग का चार्ज होता है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता है, वो सारा आपका ओवरहेड चार्जेस कहलाता है और वो हमेशा सेलिंग प्राइस में प्लस होता है, तब आपका टोटल सीपी आता है। तो 5 और 6 सेम वे से बनेगा, तो मैं 5 और 6 बोल दिया, सॉरी 4 और 5 एकदम सेम वे से बनेगा, तो मैं नंबर 5 बता रही हूँ। 4 आपका होमवर्क है, 4 आप खुद से ट्राई करोगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। नंबर 5 देखो क्या है, आप पहले क्या लिखोगे, सीपी। सीपी आपको गिवन है रुपीज 4,800। ओवरहेड चार्जेस कितना गिवन है मुझे, रुपीज 1200। तो टोटल सीपी हो गया आपका, प्लस कर दो तो ये हो जाएगा मेरा 6,000। 4,800 में 1,200 प्लस करोगे तो कितना आएगा 6,000 और एसपी मुझे गिवन है 5,820। मीन्स देखो मेरा लॉस हो गया है ना, एसपी जो है वो सीपी से कम आया, यानी क्या हुआ लॉस। लॉस निकालो, कैसे निकालेंगे, माइनस करो, कितने का लॉस हुआ आपका, तो 180 रुपीज। माइनस कर लो 6,000 में से माइनस करो रुपीज 5,820, कितना आ जाएगा 180 रुपीज। 180 रुपीज का क्या हुआ लॉस। आपको निकालना है लॉस परसेंट। कैसे निकालोगे, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी मीन्स जो टोटल सीपी आया कितना 6,000 इंटू 100। कट करो इसे, 6 3 जा 18 मीन्स कितने का लॉस हुआ आपको 3% का लॉस हुआ। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 6 क्या है, मोहित सोल्ड अ टीवी फॉर रुपीज 3,600। टीवी का मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, गेनिंग 1/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 1/6 जो होगा वो उसका गेन हुआ है। फाइंड द गेन, द कॉस्ट प्राइस एंड द गेन परसेंट। मुझे टीवी का सेलिंग प्राइस गिवन है, टीवी का मुझे सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, एसपी ऑफ टीवी मुझे गिवन है 3,600 और इसका 1/6 मनी जो होगा वो उसका गेन हुआ है। तो आप निकाल सकते हो गेन कितना होगा, सेलिंग प्राइस का 1/6। सेलिंग प्राइस को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, वही होगा उसका गेन। मतलब गेन हुआ है मुझे 600 रुपीज का। आपको निकालना है, सबसे पहला तो था गेन, गेन मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट मुझे बोला है सीपी, टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालो। तो मुझे मैंने 3,600 में बेचा तो मुझे 600 का फायदा हुआ, तो सीपी कितना होगा। सीपी कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से गेन को माइनस कर दो, आ जाएगा आपका सीपी। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 3,600 में से 600 को क्या कर देंगे माइनस, यानी सीपी हो गया टीवी का 3,000। नेक्स्ट मुझे क्या बोला, गेन परसेंट। गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, 20%। समझ में आया सबको। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 7 क्या है, नंबर 7 भी बिल्कुल नंबर 6 के जैसा है। बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 5,500 मीन्स आपको गुड्स का क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। अ शॉपकीपर लॉसेस इक्वल टू 1/10 ऑफ देयर सेलिंग प्राइस, और जो भी सेलिंग प्राइस है उसका 1/10 जो मनी होगा वो उसका क्या होगा, लॉस होगा। आपको निकालने बोला गया लॉस, सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट। वैसे ही करोगे, मैं हिंट्स दे देती हूँ, यहाँ पे से घर में करना। मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है 5,500, तो लॉस कितना बोला गया है, सेलिंग प्राइस का 1/5 बोल रही हूँ, सॉरी 1/10, तो इसे 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 550 हो गया मेरा लॉस। नेक्स्ट मुझे निकालने बोला गया सीपी। सीपी कैसे निकालोगे, तो देखो लॉस हुआ है, लॉस आपको तभी होगा जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, तभी ना आपको लॉस लगेगा। तो लॉस मीन्स लॉस के केस में आपको जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े तो आप क्या करो, लॉस और सेलिंग प्राइस को प्लस कर दो। और प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट तभी आपका होता है जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, मीन्स उस केस में आपका कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो प्रॉफिट के केस में कभी भी आपको सीपी फाइंड करना पड़े तो आप क्या करो, सेलिंग प्राइस में से मीन्स एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, सीपी कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस में से क्या कर देंगे, लॉस को प्लस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा। 0
5, 5, 5, 10, 5, 1, 6, 6050 रुपीज है उसका कॉस्ट प्राइस। अब मुझे निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बाय सीपीयू। लॉस है मेरा 550, सीपी है आपका 6050 डिवाइडेड बाय 100। कट करो, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, ये कट गया आपका। फिर 5 से कट करो, 11 टाइम्स में इसे डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 11 9 जा 99 ना, 9 1 बाय 11%। कितना का लॉस लगेगा मुझे? 9 1 बाय 11% का। तो बच्चों नंबर 8 क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सोफा सेट इज 4 बाय 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जितना भी होगा उसका 4 बाय 5 टाइम्स होगा। तो मुझे कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है, सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस को लेट करना पड़ेगा। जिसके कंपैरिजन में बोला है, सेलिंग प्राइस किसके कंपैरिजन में गिवन है? कॉस्ट प्राइस में। तो यानी आप किसको लेट करोगे? कॉस्ट प्राइस को। लेट सीपी ऑफ सोफा सेट बी रुपीज एक्स। अगर सीपी एक्स है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4 बाय 5 टाइम्स, यानी x इंटू 4 बाय 5। ये आ गया मुझे मेरा, क्या बोलती हूँ, सेलिंग प्राइस। अब आपको फाइंड करने बोला गया, फाइंड द गेन और द लॉस परसेंट। अब आप मुझे बताओ इस केस में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है? अब आप बोलोगे कि मैम कॉस्ट प्राइस तो आपका x है बट सेलिंग प्राइस मेरा 4x बाय 5 है, तो मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा। बट हमेशा याद रखना, कभी भी जो फ्रैक्शन गिवन रहता है, फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर बड़ा रहे, मींस न्यूमरेटर बड़ा रहे और डिनोमिनेटर छोटा रहे, ऐसा फ्रैक्शन से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर को वो इंक्रीज कर देगा। और ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा रहे, डिनोमिनेटर बड़ा रहे, उस फ्रैक्शन से अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर को छोटा कर देगा। क्या बोला मैंने? कोई एक नंबर है, ये नंबर लिया मैंने 10, 10 को मैं हमेशा, हमने सीखा है ना कि कभी भी मल्टीप्लाई करते तो आंसर बड़ा आता है, बट ये हमने बच्चे में सीखा था। बट अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 10 है, 10 को मैं एक ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगी जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 5 बाय 2। अब आप देखो आंसर क्या आएगा, 25। नंबर इंक्रीज हो गया ना, था 10, मल्टीप्लाई करने के बाद बन गया 25। अब मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगी, बट ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, मींस 2 बाय 5। अब इस केस में आप देखो आंसर आएगा आपका 4। आया ना? तो मैंने क्या बोला, कभी भी आप किसी भी नंबर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो और ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो वो उस नंबर को और छोटा बना देगा। यानी x और 4x बाय 5 में आपका कौन सा नंबर छोटा है? 4x बाय 5, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है, देखो मैंने इसे 4 बाय 5 से मल्टीप्लाई किया, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। यानी इस केस में आपको क्या लगेगा? लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे? तो माइनस कर लो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को, एलसीएम लो 5, 5x माइनस 4x, यानी लॉस लगा मुझे x बाय 5 रुपीज का। अब मुझे निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी था मेरा x इंटू 100। क्लियर? इसे सॉल्व करो बच्चों, कैसे करोगे? तो ये हो गया आपका x बाय 5, ये x है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 100, x x कैंसिल, आया आपका 20%। समझ में आई बात? क्या किया मैंने? जैसा मैंने नंबर 8 बताया है, नंबर 9 आपका सेम टू सेम वैसा है। तो ये सम आप होमवर्क में ट्राई करोगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। मैं बताती हूँ नंबर 10, क्योंकि सेम टाइप का सम हम रिपीट नहीं करेंगे। जब तक आप खुद से नहीं बताओगे, खुद से नहीं सॉल्व करोगे, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बच्चे, नंबर 10 क्या है? अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 80% ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। जितना भी गुड्स का कॉस्ट प्राइस है उसका जो 80% आएगा उतनी दाम पे वो उसे बेच देता है। तो आपको पूछा गया फाइंड हिज परसेंटेज गेन और लॉस। तो बताओ उसका गेन या लॉस परसेंट कितना होगा? तो सबसे पहले तो आपको सीपी पता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, सीपी को लेट कर लूंगी। लेट सीपी बी रुपीज एक्स। अगर सीपी एक्स है तो उसका 80% जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? एसपी, यानी एसपी हो जाएगा मेरा 80% ऑफ सीपी, यानी 80 बाय 100
इंटू 80/100 इंटू एक्स, कट कर लो इसे, तो ये हो जाएगा 4x/5, एसपी हो जाएगा मेरा 4x/5। आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड हिज परसेंटेज गेन और लॉस। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी नंबर को अगर आप कोई भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो और ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मींस प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या करेगा, वो नंबर को और छोटा बना देगा। यानी x और 4x/5 में कौन सा नंबर छोटा है, 4x/5, यानी मेरा एसपी छोटा है, यानी आपको क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे हम, तो क्या करना पड़ेगा, सीपी में से एसपी को माइनस, आ जाएगा आपका x/5। अब मुझे निकालना है लॉस परसेंटेज, तो लॉस बाय सीपी इंटू 100, ये सेम टू सेम इसके पहले वाला जैसा ही हो गया, तो ये आ गया मेरा 20%। कट करो, देखो 5 से कितना हो जाएगा मेरा 20%। समझ में आया। तो मुझे गिवन है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 30% लेस है, तो पहले लेट कर लो सेलिंग प्राइस, इसे मैं 100 करके बना देती हूँ। सेलिंग प्राइस हमने ले लिया 100, सेलिंग प्राइस हमने कितना लेट कर लिया 100। बोल रहे कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से उसका 30% कम है, तो 100 का पहले 30% निकाल लो, 30% ऑफ एसपी। 100 का 30% 30 ही आता है, 100 को 30/100 से इंटू करोगे कितना आएगा, 30 ही आएगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 से 30 लेस करोगे तो 70 रुपीज। क्लियर। आपको बोला गया फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट, तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 100 - 70 यानी ₹30 का लॉस होगा। अब आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, निकाल लो, लॉस बाय सीपी, सीपी आपका 70 इंटू 100, कट करो, ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 7, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 7 4 = 28, ये कितना आएगा आपका 2 आएगा, 7 2 = 14, 6/7, 42, 6/7%। अब देखो नेक्स्ट नंबर 13। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 13 क्या है, अ शॉपकीपर बॉट 300x, एक शॉपकीपर ने 300x खरीदा है एट 80 पैसे ईच। हर एक का दाम आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 30 पैसे। 30x वर ब्रोकन इन ट्रांजिट, 30x जो है वो आपका ट्रांजेक्शन में लाने में खराब हो गया। देन ही सोल्ड द रिमेनिंग एक्स, देन वो बचे हुए एक्स को कैसे बेच रहा है, 1 रुपीज ईच। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ गेन और लॉस परसेंट कितना होगा। तो चलिए करते हैं, सीपी ऑफ 300x, 300x का सीपी कितना होगा, एक का है अगर 80 पैसे, तो 300 का निकालने के लिए क्या करना होगा, 300 को मल्टीप्लाई कर दो 80 पैसे से, 0 0 0 8 3 = 24 पैसे। अब इसे रुपीज में चेंज करोगे तो 240 रुपीज। 300 एक का मेरा सीपी आ गया। आगे मुझे क्वेश्चन में बोला गया है 30x वर ब्रोकन, तो रिमेनिंग एक्स कितने हो जाएंगे, 300 में से 30 माइनस कर दो यानी 270। तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका टोटल एक का, एक का एसपी है 1 रुपीज, तो 270 का हो जाएगा 270 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना का हुआ आपका, माइनस कर लो 270 में से माइनस कर लो 240, यानी 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। सीपी कितना गिवन है बच्चों, सीपी आया था मेरा 240, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। 30/340 इंटू 100 सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कट करो 8 बार में, इसे 2 से कट 4 से नहीं सॉरी 2 से कट करो, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 25/2 मीन्स 12.5%। इतना का क्या होगा उसे प्रॉफिट। तो नंबर 14 क्या है, अ मैन सोल्ड हिज बाइसाइकिल फॉर ₹405 losing 1/10 of its CP, find its cost price and the loss percentage। इस केस में आपको CP नहीं गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, बट जो लॉस हो रहा है
वो सीपी पे हो रहा है, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस को लेट करना पड़ेगा। लेट सीपी बी रुपीज एक्स, हमने लेट कर लिया कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, एक्स रुपीज। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस आपका एक्स रुपीज है तो आपका जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का 1/10, 1/10 ऑफ सीपी, यानी 1/10 इंटू एक्स, लॉस हो रहा है आपका x/10 का। देखो कभी भी आपका लॉस होगा तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इस केस में, कॉस्ट प्राइस है x, x में से आप x/10 को माइनस कर दोगे, वही होगा सेलिंग प्राइस, और वो मुझे गिवन है, देखो वो गिवन है आपको 405, यानी x माइनस x/10 इज इक्वल टू 400, 405 है ना, 405 एलसीएम लोगे तो 9x/10 इज इक्वल टू 405, यहाँ से x निकाल लो, 405 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, कट करो, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 मीन्स 450, तो सीपी कितना हो गया आपका, सीपी हो गया आर्टिकल का 450, सीपी आ गया आपका 450। नेक्स्ट आपको पूछा गया है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको लॉस पता होना चाहिए, तो लॉस निकाल लो, लॉस कितना है आपका x/10 वेयर x इज आर सीपी, सीपी कितना आया आपका 450, 450 डिवाइडेड बाई 10, यानी लॉस आ गया आपका 45 रुपीज का। बस अब लॉस परसेंटेज निकालो, कैसे निकालेंगे, लॉस बाय सीपी इंटू 100, यानी 10%। समझ में आया? देखो नंबर 15 बिल्कुल सेम टू सेम नंबर 14 के जैसा है। अ मैन सोल्ड अ रेडियो सेट फॉर ₹250, मुझे रेडियो सेट का सेलिंग प्राइस गिवन है, एसपी गिवन है, कितना गिवन है, ₹250। नेक्स्ट बोला गया एंड गेन्ड 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, बट जो उसे फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सीपी का हो रहा है, यानी सबसे पहले मुझे सीपी पता होना चाहिए, तो लेट कर लो, लेट सीपी बी रुपीज एक्स। अगर सीपी एक्स है तो गेन कितना हो जाएगा, गेन मुझे गिवन है 1/9 ऑफ सीपी, यानी 1/9 इंटू सेलिंग प्राइस, यानी x/9, ये हो गया आपका गेन। कभी भी गेन होगा तो हमेशा आपका, कभी भी आपका प्रॉफिट होगा तो हमेशा आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, यानी सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे आप, सीपी में से गेन को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 10x/9, ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, और वो मुझे गिवन है, देखो कितना गिवन है 250। बस यहाँ से मैं सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लूंगी, x कितना हो जाएगा आपका 250 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, यानी आपका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 225। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने, अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला गया, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कितना गिवन है मुझे x/9, यानी 225 डिवाइडेड बाई 9, कट करो, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, प्रॉफिट हो गया 25 रुपीज का। बस प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी कितना था बच्चों 225 इंटू 100, कट करो, 25 के टेबल में 1 बार में, ये आएगा आपका 9 टाइम्स में, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 9 1 जा 9, 10 फिर 9 1 जा 9, यानी 11, 1/9%, दिस इज आवर प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज 8A यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8B। 8A के सारे सम को मैंने कराया है, तो आप इसे घर में प्रैक्टिस करना। किसी भी सम में कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछना। बार बार मैं बोल रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ग्रुप जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसमें टाइम टू टाइम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूलाज वगैरह पोस्ट होते रहते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।